शादी कब है? शादी नहीं, निकाह। कब है वो? कल रात को। हाय मेहंदी ढोलकी वगैरह होगी ना? जी नहीं, ये कोई शादी है जिसके मेहंदी और ढोलक के शगुन करूंगी? तो गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने कोई देखे इस तरह के निकाह? अंदाजा लगा रही थी कि शायद मेहंदी और ढोलकी भी होगी। तो फिर आज क्यों जा रही हो? निकाह के लिए जोड़ा खरीदूंगी और कुछ जेवर। अच्छा, लड़का साथ ही होगा। वो लड़का नहीं अम्मी। जिससे शादी हो उसे हम लड़का ही बोलते हैं बीबी। इस बात पर बहस ना करना। हादी भी जाएगा साथ। हादी क्यों जाएगी? ये भी ठीक है। हादी कहाँ कहाँ जाए, और ये तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता कि इस किस्म की शादी में दुल्हन के साथ जाकर उसके लिए जेवर और जोड़ा खरीदे। कोई लेने आ रहा है? जी, गाड़ी भेज रहे हो। माशाल्लाह, 4 महीनों में 3 गाड़ियां देख रही। सच कहते थे तुम्हारे अब्बा। वो कहते थे औरत के इशारों पर चलती है मर्दों की दुनिया। वो नजर बदले तो किस्मत बदल देती है। गाड़ी क्या चीज। आने में शाम तो हो जाएगी तुम्हें। हो सकता है। वो तो शाम तक क्रिकेट खेलता रहेगा। हादी को बुला लूं? बुला लीजिए। मैंने मना किया है क्या? पता नहीं वो आए ना आए, लेकिन आज जरा डांट कर कहती हूँ उसे। रात को कर शिफ्ट किया उसने, मसरूफ होगा बहुत। तो कहती हूँ ना, अपनी मसरूफियात तर्क कर दे। आ जाएगा तो दोनों बैठकर एक दूसरे की दिलजोई कर लेंगे। दिलजोई? जी, ओके, आ रही हूँ। जरा याद कर, जरा याद कर, जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। वो डरा डरा सा जो प्यार था, तेरे शोख कदमों की धूल थी। तेरा भी दिल बेकरार था। जरा याद कर, हो जरा याद
नफस मेरा दिल जो तुम पे निसार था। वो घुटी घुटी सी नवाए दिल मेरी आहे दर्द का साज थी। ओ घुटी घुटी सी नवाए मैं जाना नहीं चाहता, यहाँ रहने की आदत हो गई मुझे। समझिए तो कहीं और जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी मुझे। आप यहाँ से जाएंगे तो दुख मुझे भी होगा। आप एक अच्छे किराएदार थे। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं उसमें। किसी बेखुदा की मेरा दिल कहता है कि मैं ठीक कर रही हूँ। कुछ दिनों के बाद आपको भी लगेगा कि मैंने ठीक किया। जरा मेरी बेबसी का फशार था। तेरा भी दिल बेकरार था। जरा याद कर, जरा याद कर मेरे हम नफस मेरा दिल जो तुम पे निसार था। सलाम खाला। वालेकुम। आओ। दस बजे फोन किया था और 2 बजे आ रहे हो तुम? ये कमरे की सफाई कर रहा था खाला, खुद करना पड़ी ना। फिर बिखरी हुई चीजों को दोबारा समेटना मुश्किल काम है खाला। फरहान कहाँ है? उसका तो मैच है आज, आ जाएगा थोड़ी देर में। चाय बना दूं? नहीं, अभी नहीं। यही पूछ लो कि वो कहाँ गई है। कहाँ गई है? अपनी दूसरी शादी की शॉपिंग करने। जोड़ा और ज्वेलरी खरीदेगी आज। कल शादी है और परसों हनीमून के लिए लंदन रवानगी। अंदर से जल रहे हो ना? पता है मैं उसके बारे में कड़वी कसीली बातें क्यों करती हूँ? यही कुल बातें हैं जो बाद में उससे तुम किया करोगे। तुम्हारे खालू कहा करते थे कि औरत मर्द को बेवफाई का दुख देने के बाद कभी ना समझे कि वो सह गया है। यूं तो तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सह गए हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। लगता है शादी के बाद पूरा हिसाब लोगे उससे। अरे नहीं खाला, मुझे क्या जानती नहीं आप? फिर नजरें क्यों चुरा लेते हो? आंखों में आंखें डालकर बात करो तो मैं समझूं कि तुम सच कह रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ खाला, कभी कोई गिला नहीं करूंगा उससे, कोई हिसाब नहीं लूंगा। क्यों? नहीं, इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूं बहुत, लेकिन पूछना चाहती हूं कि तुम मर्दों के ज़ाब्ते क्यों तोड़ना चाहते हो? अच्छा, मैं चाय रखती हूँ,
तुम जवाब सोच कर रखो। मेरे पास कोई जवाब नहीं है खाला। उससे मोहब्बत करता हूं, इसलिए सोचता हूं क्या करूंगा जवाब ढूंढकर। बड़ी खुशकिस्मत है। दुआ कीजिए मैं भी खुशकिस्मत हो जाऊं। अच्छा चल बैठ, पानी उबल रहा है। ले लो, बहुत अच्छा है। ये पैक कर दीजिए। तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ, बीवी का फोन है। हेलो जानू। कहाँ हो तुम? कहाँ हो जानू? तुम्हारे दिल में हूँ। दिल से निकले हुए तो तुम्हें 4 घंटे हो गए। ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो? सरप्राइज। क्या सरप्राइज? रात को बताऊंगा जानू। देखो मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे लिए शॉपिंग कर रहा था। झूठ। आ रहा हूँ ना, आते ही देख लेना। अकेले हो? अरे चलो, अकेले कैसे हो सकता हूँ? हर वक्त तुम्हारी याद होती है मेरे साथ। 1 घंटे में घर पहुँच जाओ। 1 घंटे में? तो क्या 1 घंटे में नहीं आ सकते? आधे घंटे में जानू, आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। अभी मैंने नीचे वाला कमरा देखा, बहुत गंदा हो रहा है। जाहिर है होगा, किराएदार जब घर छोड़कर जाते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। आज संडे है, हम दोनों मिलकर उसको साफ कर देंगे। मैं कर लूंगी। तुमसे नहीं होगा, मतलब तुम अकेले नहीं कर सकोगी, बहुत गंदा है। मैं कर लूंगी अब्बा, आप ना काम कीजिए। पता नहीं किस हाल में होगा। किसकी बात कर रहे हैं? हादी की बात कर रहा हूं। जाने को दिल नहीं कर रहा था उसका, परेशान था बहुत। आज तो नींद भी नहीं आई होगी उसको। जाहिर है ऐसा तो होता है, फौरन आप किसी दूसरे घर में एडजस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा वक्त लगता है। आपको उसका इतना दर्द क्यों है? ऐसा तो ना कहो, मेरी तो बहुत दोस्ती थी उसके साथ। इस घर में घर वालों की तरह रहता था। उसके होते हुए मुझे कभी डर नहीं लगा कि तुम घर में अकेली हो। ऐसे कुछ दिन तो याद आएगा। वो क्या है कि भूलने के लिए शुरू शुरू में ज्यादा याद करना पड़ता है,
अब किसी इवेंट पे मुलाकात होगी उससे, तुम्हारी शादी पे या फिर उसकी शादी पे। जब यहां रहता था तो लगता था जैसे कभी छोड़ के जाना ही नहीं है उसने। वो इतना अच्छा नहीं है अब्बा कि उसे भुलाने के लिए उसको इतना याद करना पड़े। हाँ, एक बात अच्छी है उसकी, झूठ नहीं बोलता, किसी का दिल रखने के लिए भी नहीं, और फिर दूसरे मर्दों की तरह गैरत के मामलों में ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है। गलती जैसी भी हो माफ कर देता है। मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। कहो। अब नीचे वाला कमरा किराए पर मत दीजिएगा, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है हमें। और ये बस वहम है आपका कि मैं घर में अकेली होती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अपने घर में कोई अकेला नहीं होता। खाना पकाने जा रही हूँ, चाय वाय पीनी हो तो बता दीजिएगा। ये देखो, उसके लिए बनवाए, अच्छे हैं ना? जी। उसको तो मालूम भी नहीं है, तुम्हारे खालू की पेंशन से बचा बचा कर जो पैसे रखे थे उनसे बनवाए ये जेवर। और ये बूझो क्या है? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? घड़ी है तुम्हारे लिए, शादी के दिन पहनाऊंगी। उस दिन तुमसे वादा भी लूंगी, शादी से पहले के सारे गुनाह माफ कर देना उसे, उस तरह से जीना जैसे जिया करते थे। याद है कैसे मर मर जाते थे उस पर तुम? बच्चे बच्चे हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। माँ बनते ही बदल जाती हैं लड़कियां, ख्वाबों को भूलकर हकीकत से जुड़ जाती हैं। लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि जेवर कैसे हैं। ये देखो पाजेब, मुझे मालूम है पाजेब की छन छन अच्छी लगती है तुम्हें। बचपन में याद है मुझे, जब ये पहनकर फिरा करती थी तो पीछे पीछे भागा करते थे तुम। अच्छी है ना? बहुत प्यारी है। कम कम बोलने लगे हो अब, और तुम्हारे इस कम कम बोलने से डर जाती हूँ मैं। डरिए माँ, और वैसे भी मुझसे क्या डरना, कभी कोई दुख दिया आपको? वही तो, इसलिए तो डर जाती हूँ, वरना कोई मुसलसल दुख देता रहे तो उससे डर नहीं लगता। ये हम कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहाँ हमने कल जाना था। I mean, हम शादी कर रहे हैं। आज? आज नहीं, अभी। अरे तो ऐसे अचानक क्यों, क्या हुआ है? हुआ तो कुछ नहीं है, ये कमबख्त बीवियाँ होती हैं ना, ड्रोन की तरह पीछे लगी रहती हैं। और मेरी बीवी तो मेरी चिप के साथ कनेक्टेड है, जाहिल एक नंबर की। वो तो कभी नहीं समझेगी कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि शादी नहीं कर रहा। तो क्या कर रहे हो? तुम्हारी मदद कर रहा हूँ यार। हाँ, इसलिए सोचा कि कल का इंतजार क्यों करें। तुम तो कंफर्टेबल हो ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। ठीक, सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बात। ठीक। और भी 4 गवाह, 2 तो होते हैं ना, 4 हो जाए तो अच्छा है। और साथ में 1 किलो छुआरे भी। अरे बहुत हैं 1 किलो,
कहा ना मैं पहुंच गया हूँ, दुल्हन भी साथ है। बस तुम जल्दी से उन लोगों को लेके पहुंचो। इतने सवाल क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने ही कहा था कल निकाह होगा, और अब नहीं तो मैं कह रहा हूं कल नहीं आज होगा। अरे कह दो 5,000 ज्यादा दे देंगे, राल टपक जाएगी, भूल जाएंगे किसी दूसरे के निकाह को। रखता हूं, सुनो, 1 घंटे से ऊपर ना जाना। तैयार हो जाओ, मेरा मतलब है दुल्हन बन जाओ। अम्मी को फोन करके बता दूं कि आज मैं घर नहीं आऊंगी? नहीं, घर तो तुम जाओगी, लेकिन जाओगी थोड़ी देर से, क्योंकि मैं खुद छोड़ के आऊंगा अपनी बीवी को। और फिर परसों हमारी फ्लाइट लंदन, पेरिस, डेनमार्क। और ये तोहफे, ये जेवरात शादी के बाद वापस ले लोगे क्या? तुमने मुझे इतना घटिया समझा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही सोचा कि काम निकल गया तो शायद फिर आंखें फेर लोगे तुम। ये तो शायद तुम्हें मालूम ही नहीं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तुम जाके मौलवी का इंतजाम करो, मैं अम्मी को बता दूं कि आज रात मुझे देर हो जाएगी। ओके। ये इस तरह कवर ड्राइव मारी मैंने, नहीं लगी। फ्लिक करने गया तो बॉल पैडों को छूकर निकल गई। और जो आपने कहा था ना लेट कट करने के लिए टांग बाहर निकालना, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही बाहर टांग निकाली, बोल्ड हो गया। ये टांग निकाले? अरे बेवकूफ, ये टांग निकालते हैं लेट कट खेलने के लिए? इससे तो कवर ड्राइव खेलते हैं। दिखाओ। दाएं टांग पीछे की तरफ निकाली, बॉल पे नजर रखी, जैसे ही करीब आई बैट को तिरछा करके कवर या थर्ड स्लिप पे निकाल दी। हेलो। मानू बोल रही हूँ अम्मी। हाँ बोलो। मैं रात को लेट आऊंगी। क्यों बेटा? आज निकाह हो रहा है ना? आज? हाँ, उन्होंने सोचा कि कल का काम आज ही हो जाए तो अच्छा है। ये भी अच्छा है। घबराने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। रात को खुद ही छोड़ने आएंगे। आप सुन रही हैं ना? हाँ। हादी को मत बताइएगा। नहीं बताऊंगी। अच्छा तो रखती हूँ फोन, थोड़ी देर में निकाह शुरू होने वाला है। ठहरो, सुनो जरा। जी? रात को वो छोड़ने आए तो उससे कहना बस पार्किंग से वापस लौट जाए, ऊपर ना लेकर आना उसे। जी। और सुनो, निकाह वाला जोड़ा पहनकर मत आना। जी अच्छा। फोन रखती हूँ मैं। मुबारक हो बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। शुक्रिया जी।
Pops? What a surprise. Congratulations, कीर्ति। मैंने कहा था ना, उधर तुम जीतोगी, इधर मेरी बेल होगी। अभी जाके आराम करो तुम। रात को सीएम साहब से मीटिंग है तुम्हारी। वन थिंग मोर, वो कुछ भी कहें, तुमने सिर्फ लॉ मिनिस्ट्री पढ़े रहना है। Come on. Please. आप? इफ्तियार साहब हैं? नहीं। मैं अंदर आ जाऊं? जी नहीं। मैं परेशान हूं बहुत। आपसे कुछ मशवरा करने आया हूं। बोलिए। दरवाजे पे खड़े होकर क्या बोलूं? मशवरा करना है या मुलाकात? इस वक्त निकाह हो रहा है उसका, उसके बॉस के साथ। रात को देर से घर आएगी और फिर परसों हनीमून के लिए लंदन रवानगी। मैं जानता हूं ये सब कुछ, लेकिन मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? बोलिए ना। मैं जल रहा हूं या मर रहा हूं? आज सुबह से गई हुई है जेवर और निकाह का जोड़ा खरीदने। निकाह के बारे में सुना था कि कल होगा, लेकिन अचानक ही खबर आई कि निकाह आज ही हो रहा है। खैर, ये तो होना ही था। लो, लगता मैं रो रहा हूं शायद। I'm sorry। आपने कहा था आपको रोते हुए मर्द अच्छे नहीं लगते। मैं बुरा हूं शायद, या फिर मर्द नहीं। सुनिए, अंदर आ जाइए। आइए। बैठिए। चाय बनाऊं? जी नहीं, बस आप मशवरा दीजिए। बताइए मैं क्या करूं। देखा, इस बार तो आपने भी दिल पकड़ लिया। आपके पास भी कोई मशवरा है ना जवाब, इसलिए कह रही है ना कि चाय बना दूं। आप चुप रहिए प्लीज। जब से आए बहुत बोल रहे हैं आप। मेरे पास आपकी हर बात का जवाब है, लेकिन खुदा के फजल से आपका कोई जवाब नहीं।
इसीलिए आपकी किसी भी सवाल का जवाब देना बेकार है। इसीलिए कहा था। चाय बनाऊं? बोलिए, बनाऊं? आपको पता है आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको एक परमानेंट गमगुसार की जरूरत है, जो बैठकर रोज के हिसाब से आपकी कहानी सुने, बार बार आपकी दिलजोई करे और आपके आंसू पोंछ कर कहे कि वाह वाह हादी साहब, आप कितने अजीम इंसान। अपनी गर्दन तो झुका ली, लेकिन मोहब्बत का सर नहीं झुकने दिया। आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं ना? जी हाँ, और मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपको इंसल्ट होने का पता चल जाता। आपको एक बात बताऊं, बीवी निकाह में हो या निकाह में होने वाली हो, उसको गैरों से डिस्कस नहीं करते। आप खैर तो नहीं है उसमें? अच्छा, तो कौन हूं मैं? पुराने मालिक मकान की बेटी? जरा डिक्शनरी निकाल कर देखिए, इस किस्म का कोई रिश्ता होता है? मुझसे अपनी होने वाली बीवी की कैरेक्टर की बात करना, उसके बारे में मशवरे लेना है तो बहुत बुरी बात है। लेकिन मैं ये सोच के मशवरे देती रही कि एक दफा आपने मुझे दोस्त होने का एजाज बख्शा था। लेकिन जनाब हादी साहब, दोस्तों से भी बीवी को डिस्कस नहीं करती। बस एक आखिरी मशवरा दे रही हूं आपको, मोहब्बत सरासर दिल का मामला है। इसलिए जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो, अपने दिल से पूछिएगा, वो आपको बताएगा कि आपने करना क्या है। चाय बना रही हूं, पीकर चले जाइएगा। दुल्हन को ले आए, अभी लाता हूँ। मानो जल्दी करो, मौलवी साहब बुला रहे हैं। बस 2 मिनट। प्लीज आ जाओ, बाद में करते रहना। अच्छा, तो ये वो चंडाल है, बेगैरत औरत, आवारा। तू मेरे शौहर से शादी करेगी हैं? बोल, तू है कौन हैं? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। कौन है तू? चल, छोड़ दो मुझे प्लीज। बाहर जाने का दूसरा है कौन से? आज आप ही की शादी है ना? मुझे सब पता है। उसके बॉस के साथ है ना उसकी शादी? टेम्पररी शादी है ना? क्योंकि हादी भाई से दोबारा शादी करने के लिए उनको किसी और से शादी करनी पड़ रही है। किसने बताया तुम्हें? आपको किसने बताया था? कोई नहीं बताता, लेकिन हमारी उम्र के बच्चे सब पता चला लेते हैं। एक बात पूछूं आपसे? सो जाओ तुम। सो जाऊंगा। आज पहली दफा किसी से पूछने के बजाय आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज बता दीजिए। पूछूं
या किसी और से जाकर पूछूं? पूछो। ये बीच वाली टेम्पररी शादी सिर्फ आप ही को क्यों करनी पड़ रही है? हादी भाई क्यों नहीं कर रहे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखा, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। ओ घुटी घुटी सी नवाए दिल, मेरी आह दर्द का साज थी, जो पड़ी थी अश्कों ने टूट के, किसी बेखुदा की नमाज थी, जिसे रो दिया है जरा जरा, मेरी बेबसी का फशार था, तेरा भी दिल बेकरार था, जरा याद कर, जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार